हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेंस 2017 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2। जिस किसी का भी पास क्वेश्चन ये नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप उसे देखिए पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझिए। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं। अगर आप इसे अच्छे से नहीं जानते हैं इसके थ्योरी को, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जितना फार्मूले मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उससे आप नोट कीजिएगा। और ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फार्मूले आ जाएंगे जो आपके लिए इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही काम देंगे वो सारे फार्मूले, वो सारे कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x into x plus 1 x plus 1 into x plus 2 dot 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 up to x plus n minus 1 into x plus n equal to 10n then has two consecutive integral solution। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 consecutive integral solutions हैं। then n इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू बताना है कि n का किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब एक टर्म होगा x स्क्वायर का, एक टर्म होगा x का और एक टर्म होगा कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे तो हर टर्म में x स्क्वायर x है, कांस्टेंट टर्म है, इसको एक सिंगल टर्म बनाएंगे। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होता है और n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसी टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इस टाइप से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एन ऑफ x, ये दोनों का ऐड होगा ना, n माइनस 1 प्लस n मीन्स ये हो जाएगा 2n माइनस 1 ऑफ x प्लस n माइनस 1 इंटू n इक्वल टू 10n। ठीक है, ये पूरा इसको कंप्लीट लिखें। अब यहाँ से सारा एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग करेंगे, एक्स के टर्म को अलग करेंगे और कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें कितने टर्म होंगे, ये यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है से लेकर n तक, मतलब इसमें नंबर टर्म n है। एक्स स्क्वायर का टर्म n टाइम्स कितने हो जाएंगे, n एक्स स्क्वायर, गुड, n एक्स स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट लिखना है, तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, मीन्स ये ऑड नंबर का समेशन लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1, मीन्स नंबर ऑफ टर्म इसमें n होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे। उसके बाद लिखना है कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 3। इसका मतलब है इसको अच्छे से लिखेंगे अगर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 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 अप टू n माइनस 1 इंटू n इक्वल टू 10n। ये लिख दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि करना क्या है। पहले हम लोग को ये सॉल्व कर लेना है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1, मतलब ऑड नंबर का समेशन अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स का ऑड नंबर समेशन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को 2 जगह सीक्वेंस सीरीज का अच्छे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, एक यहाँ पे लगने वाले हैं और एक इसका समेशन में लगने वाले हैं। जिस स्टूडेंट्स को ये दोनों का समेशन अच्छे से आते हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको नहीं आते हैं वो कॉपी पेन लेके नोट कीजिए कि ये जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस प्लस अप टू 2n माइनस 1, इसका ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसका nth टर्म 2n माइनस 1 है। जब भी किसी सीक्वेंस सीरीज का समेशन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले उसका nth टर्म फाइंड करते हैं।
nth टर्म से समेशन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। तो इसका देखिए nth टर्म, इसका nth टर्म लिखा हुआ है 2n - 1, इसका समेशन चाहिए, इसका सबका समेशन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म n है तो इसका समेशन लिखेंगे समेशन ऑफ tn n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n, और tn का समेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, tn मीन्स 2n - 1 का समेशन, tn मीन्स 2n - 1 का समेशन, और इसका समेशन होता है 2n का समेशन माइनस समेशन ऑफ 1, और 2n का समेशन देखिए क्या होता है 2 × 2 तो कांस्टेंट है 2 बाहर आएगा, और समेशन ऑफ n मीन्स समेशन ऑफ n के मतलब 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। इसका समेशन का फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से आता है, ये होता है n × n + 1/2। तो यहाँ लिखेंगे n × n + 1/2 माइनस समेशन ऑफ 1 हो जाएगा n, क्योंकि 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म तक। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, n² + n - n, ये आ जाएगा n²। तो ऑड नंबर का समेशन देखिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये याद रखिएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा कि 1 + 3 + 5 + अप टू 2n - 1, मतलब ऑड नंबर का समेशन, नंबर ऑफ टर्म अगर n रहेगा तो इसका अब कभी भी ये आएगा तो डायरेक्ट लिखना है n², मतलब इसका समेशन होता है n²। अब हम लोग को फाइंड करना है इसका समेशन, हम लोग को फाइंड करना है इसका समेशन। तो ये जो समेशन लिखा हुआ है इसका सबसे पहले लिखेंगे tn टर्म, इसका समेशन लिखेंगे tn टर्म मतलब nth टर्म है n - 1 × n। अगर इसका समेशन फाइंड करना है तो इसी टाइप से लिखेंगे कि tn का समेशन हो जाएगा समेशन ऑफ n - 1 × n, n इक्वल टू 1 to n, n इक्वल टू 1 to n। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n² माइनस समेशन ऑफ n, और समेशन ऑफ n² बहुत सारे बच्चों के आते होंगे, n² समेशन मीन्स 1² + 2² + 3²। इसके समेशन के फॉर्मूले होते हैं n × लिख देता हूँ ना, इसके समेशन के फॉर्मूले होते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6, और समेशन ऑफ n अभी हम लोग यहाँ पे यूज किया ना, ये होगा n × n + 1/2। ठीक है, अब यहाँ से n × n + 1/2 कॉमन लेंगे, n × n + 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 2n + 1/3 - 1। तो 2n + 1/3 माइनस को सॉल्व करेंगे तो n - 1/3 और बाहर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया किसका समेशन, इसका समेशन आ गया। अब इसके समेशन दोनों का समेशन फाइंड कर लिया हूँ, यहाँ रख देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे देखिए nx² था ना, nx² लिखेंगे, इसके प्लेस पे कितना लिख देंगे n², जो भी हम लोगों ने फाइंड किया, तो प्लस n² ऑफ x। अब इसके प्लेस पे लिखना है n × n + 1 × n - 1, कितना हो जाएगा n × n² - 1/3, n × n² - 1/3 इक्वल टू 10n, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ से n कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ n पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। n कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा, उसके बाद 3 से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 3x² + 3nx + n² - 1 - 30 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्योंकि ये 3 जब एलसीएम लेंगे, इधर इंटू करेंगे, उधर भी इंटू होगा, उधर 30 बनेगा और इधर आ जाएगा -30, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो रूट है, इसका रूट क्या क्या है, इसका रूट है अल्फा बीटा, इसका रूट है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस यहाँ पे वही करना है, अल्फा बीटा कंसेक्यूटिव इंटीग्रल है, मतलब इसका डिफरेंस हमेशा 1 होगा, चाहे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल का पेयर लेंगे उसका डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जैसे अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू 1 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा।
दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ये होगा माइनस एन, तो माइनस एन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 31/3 और इक्वल टू है 1। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, तो ये होगा माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद प्लस 124 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 121, एन का 2 वैल्यू आएगा माइनस 11 एंड 11। अब यहाँ लिखा हुआ है कि n पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस 11 नहीं होगा, n का वैल्यू 11, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन n का वैल्यू 11। देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस से जिस बच्चे को अच्छे से आता है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो देख लिए हैं, इसको फिर से वीडियो ऑफ करके एक बार फिर से आप खुद से बनाइए और इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस कीजिए, घर जाके घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि इस टॉपिक पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे से आने लगेंगे, और ये क्वेश्चन कहीं भी दिखेंगे तो आप आराम से अप्रोच ले सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में करना क्या है, और इस तरह आपको प्रैक्टिस होता जाएगा। इसलिए 10 ईयर्स के क्वेश्चन बना लेने के बाद, पिछले 10 ईयर्स के जितना क्वेश्चन बना लेने के बाद जितना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपको बस ये 3 महीने में इतना करते जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप जब भी न्यू क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको एक ही बार में आसानी से कम टाइम में बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का क्वेश्चन बहुत सारे बनाइए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑल द बेस्ट।